अद्वैत, अभेद, अनन्यता, इसकी बात समझने में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो है हमारे मन में बैठी हुई धारणा शुभ और अशुभ की। राम को तो हम मान सकते हैं, रावण को कैसे माने कि यह भी उसी परमात्मा का अवतार है। हमारे मन में बहुत गहरी धारणा बैठी है अच्छे और बुरे की, ठीक और गलत की, साधु और असाधु की। इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मन का बड़े से बड़ा द्वंद्व है यह, और इसके चलते हम जो निर्द्वंद अस्तित्व है उसको नहीं समझ पाते, ग्रैस्प नहीं कर पाते। उसमें हम खंड खंड कर देते हैं, चीज़ों को बांट देते हैं। एक पक्ष को हम चुनते हैं, दूसरे को हम हटाना चाहते हैं। बहुत गहरी धारणा हमारे मन में भगवान और शैतान की है। जो हमें अपने पक्ष में अनुकूल जान पड़ता है, हमें वह ठीक लगता है, हम उसे भगवान कहेंगे। अंग्रेजी में गॉड का मतलब ही होता है गुड, और इसका उल्टा डेविल, ईविल, शैतान, जो हमें पसंद नहीं। लेकिन अस्तित्व तो दोनों से मिलके बना है, और इसलिए हम संपूर्ण से, अखंड से, अभेद से चूक जाते हैं। और यह डिवीजन केवल बाहर के ही संसार में नहीं, हमारे भीतर भी हम खंड खंड हो जाते हैं, डिवाइडेड। 7 चक्रों के माध्यम से कैसे जीवन ऊर्जा काम करती है, अच्छे और बुरे रूप ले सकती है, इसको थोड़ा समझेंगे तब आपको उस एक का ख्याल आएगा जो द्वंद्व के पार है। वैज्ञानिक कहते हैं कि महाशून्य से सारी सृष्टि प्रगति, बिग बैंग थ्योरी। ठीक यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं। सर्वप्रथम महाशून्य था, जस्ट प्योर स्पेस, नथिंग इन इट। उपनिषद कहते हैं कि तब ब्रह्म उपजा, यह सारा ब्रह्मांड आया। वैज्ञानिक की भाषा और ऋषि की भाषा में थोड़ा सा ही भेद है, बात वे एक ही कह रहे हैं। वह विराट ब्रह्म जब और प्रकट होने को आया तो इंडिविजुअल का उसने रूप लिया। जैसे मैंने एक उपमा दी थी आपको कि विराट भूमिगत जल भंडार, फिर जब वह प्रकट हुआ तो हजारों लाखों कुओं में से प्रकट हुआ। कुएं क्या हैं? जमीन में खोदे गए छेद हैं जिनमें से वह विराट जल भंडार झांक रहा है। हमको अलग अलग प्रतीति होने लगी, अलग अलग कुएं का अलग अलग पानी है, वस्तुतः वह एक ही पानी। तो कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम कहें ब्रह्म चैतन्य, उसने रूप लिया इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का। यहां से हमें आत्मबोध होना शुरू हुआ। ऐसा लगा कि हूं, अस्मिता आई, सबसे भिन्न कुछ हूं। निश्चित रूप से उस कुएं के पानी को ऐसा ही लगेगा कि अन्य कुओं के पानी से मैं अलग अलग हूं, यद्यपि है नहीं। फिर चीजें और जैसे जैसे अवतरित होती चली गईं, क्रमशः द्वंद्व में बंटती चली गईं। जब वह आत्म ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सहस्त्रार से आज्ञा चक्र पर आई तो संकल्प शक्ति बनी। अब यहां से द्वंद्व शुरू होता है। जब तक वह ऊर्जा थी तब तक निर्द्वंद थी। जैसे ही शक्ति बनी, शक्ति का मतलब होता है अब यूटिलाइज्ड होने लगी। विज्ञान में भी हम एनर्जी और पावर, इन 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। समझो एक डैम में पानी भरा है बहुत ऊंचे तल तक, ये अभी स्टैटिक एनर्जी है। लेकिन जब ये पानी को हम नीचे बहाएंगे और इससे विद्युत उत्पादन करेंगे, अब ये पावर, अब ये शक्ति हो गई।
ठीक ऐसे ही ब्रह्म ऊर्जा, आत्म ऊर्जा वह शुद्ध ऊर्जा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ उसका अवतरण होना शुरू हुआ, अब वो शक्ति में बदलने लगी, तो संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति या विल पावर, अब यहां से शुभ और अशुभ शुरुआत हो जाती है एक ही शक्ति, अब उसके दो रूप होने शुरू हो गए। जैसे विद्युत ऊर्जा का हमने उपयोग किया हीटर में तो गर्मी पैदा हो गई, फ्रिज में किया तो ठंडक पैदा हो गई, द्वंद्व शुरू हो गए। कैसा हम उसका उपयोग करेंगे? संकल्प के बाद फिर और नीचे उतरी तो विचार शक्ति, मेंटल पावर, विल पावर अब माइंड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। जो हमारे अंदर विल पैदा हुई थी, संकल्पना पैदा हुई थी, एक विजुअलाइजेशन आया था, अब उसने विचार का रूप लेना शुरू किया। फिर विचार भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में हो, सत्य की खोज में हो, और दूसरा दुर्विचार, षड्यंत्र, अशुभ भावनाएं जिनके भीतर छुपी हुई हैं। तो जो सत्यम शिवम की खोज में जाएगा वो फिलॉसफी में जाएगा, वो साहित्य सृजन में जाएगा, वो विज्ञान की खोज में लगेगा, आविष्कारक हो जाएगा। इसके ठीक उल्टे लोग भी होंगे जो असत्य और असुंदर और कुरूप ढंग की चीजों में लग जाएंगे। है वह भी विचार शक्ति। एक अपराधी षड्यंत्र रच रहा है, यह भी विचार शक्ति का उपयोग कर रहा है, और एक सृजनशील व्यक्ति कुछ सुंदर रचनात्मक कार्य करने जा रहा है, यह भी विचार शक्ति का उपयोग कर रहा है। फिर विचार शक्ति और नीचे आती है, तब हृदय के तल पर वह भाव शक्ति, इमोशनल पावर बन जाती है। अब यहां पर भी दो रूप हो सकते हैं, सद्भावनाएं और दुर्भावनाएं। सद्भावनाएं हम सब जानते हैं, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, स्नेह, ममता, हितकारी भावनाएं, मंगलकारी भावनाएं, एक आशीर्वाद का भाव हृदय में होगा। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, क्रोध की भावना, लोभ की भावना, हिंसा की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या और जलन की भावना, ये नेगेटिव पक्ष हो गया। है वही हृदय, उसकी दोनों क्षमताएं हैं, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो हम कैसा उपयोग करेंगे उस शक्ति का, ये हम पे निर्भर है। शक्ति न्यूट्रल है, वो हमसे नहीं कह रही, बिजली आपसे नहीं कह रही कि आप आईसीयू में मरीज की जान बचाओ इस बिजली के उपकरण चला के, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक मार के उसको जान ले लो उसकी। विद्युत हमसे कुछ नहीं कहती, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल रहेगी। हम किसी की जान भी बचा सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। भाव शक्ति फिर और नीचे आती है मणिपुर चक्र पर, और वह हमारी प्राण शक्ति से, वाइटल फोर्स से यूनाइटेड होती है। अब यहां पर वह और फोर्सफुल, और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वह साहस भी बन सकती है और दुस्साहस भी बन सकती है। साहस यानी शुभ की दिशा में जाने वाले, और दुस्साहस अशुभ की दिशा में जाने वाला। है वही हिम्मत। एक डकैत भी हिम्मत करता है, बड़ा बलशाली होता है, उसका वाइटल फोर्स भी बहुत तेज है। और एक करुणावान व्यक्ति भी बहुत साहसी होता है, अपनी जान जोखिम में डाल सकता है दूसरे की बचाने के लिए। लेकिन एक ने शुभ रूप ले लिया साहस का, करेज का, दूसरा अशुभ दिशा में दुस्साहस कर रहा है।
समझ में आ रहा है कि एक ही ऊर्जा कैसे दो विपरीत ढंग ले रही है, लेकिन वह ऊर्जा ट्रांसेंडेंटल है, वह दोनों की भी आंड है। फिर और नीचे आती है वह ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पर, वहां पर फिर दो रूप हो जाते हैं। इंद्रियों का भोग वहां पर होता है। अब यह भोग की प्रवृत्ति अतिशय हो जाए, समझो कोई आदमी स्वाद लोलुप है, खूब खाना खाने लगे तो यह ओवर ईटिंग बन जाएगी, स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो जाएगी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक है, हो सकता है वह यौन विकृति में चला जाए, बलात्कारी बन जाए। यह भी ऊर्जा का ही रूप है। इसका ठीक उल्टा भी संभव है। हम स्वास्थ्य की दिशा में जाएं, स्वस्थ होने की दिशा में जाएं, इसी काम वासना की शक्ति को हम पलट लें, मूलबंध ध्यान का प्रयोग करें और यह ब्रह्मचर्य की शक्ति बन जाए, ओज और तेज उत्पन्न हो जाए। चीज वही की वही है, दो विपरीत दिशाओं में जा सकती है। और जो बात मैंने स्वाद और काम के बारे में कही वही अन्य इंद्रियों पर, सब पर लागू होती है। और नीचे जब यह शक्ति आती है तो फिर तन की शक्ति, मस्कुलर पावर हो जाती है मूलाधार चक्र पर। फिर यहां पर इसके दो रूप हो सकते हैं। एक आदमी पहलवान है, वो गुंडागर्दी करने लगे, दूसरों को सताने लगे, हिंसक व्यवहार करने लगे, मारपीट करे, आतंकवादी हो जाए, युद्धखोर हो जाए, मस्कुलर पावर है। और किसी सी मस्कुलर पावर का यूज किसी सृजनात्मक कार्य में करे। एक आदमी बगीचा लगा रहा है, जमीन खोद रहा है, मूर्ति बना रहा है, वो भी छेनी हथौड़े चला रहा है, लेकिन किसी सृजन में लगा रहा है वह। तो दुनिया के जितने सृजनशील लोग हैं वे भी शक्तिशाली लोग हैं, और जो विध्वंसक लोग हैं वे भी शक्तिशाली लोग हैं। दोनों में वही जीवन शक्ति है। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि क्या काम वासना से भी और नीचे कुछ है? ओशो ने कहा हाँ, दो चीजें और हैं। यह शक्ति अगर संग्रह प्रवृत्ति की हो, परिग्रह करने लगे, तो यह धन की शक्ति बन जाएगी। निश्चित रूप से धन की अपनी ताकत है, पैसे की ताकत है। इसके भी दो रूप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति लालची हो जाए, संग्रह करने लगे, पकड़ ले और शोषण के द्वारा कमाए, तो ये उसका अशुभ रूप हो गया। शुभ रूप हो सकता है धनोपार्जन का किसी क्रिएटिव काम के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। इसमें शोषण नहीं है, आप समाज के हित के लिए कुछ निर्माण कर रहे हैं, उसके बदले में कोई सेवा दे रहे हैं। धनोपार्जन आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य दूसरा हो गया। हम जनहित में कुछ कर सके। तो पैसे के भी दो ढंग के उपयोग हो गए। एक हो या बहुत स्वार्थ केंद्रित, इकट्ठा करें, पकड़ लें, जोड़ लें। और दूसरा है उसमें सर्कुलेशन भी होगा, खर्च भी होगा, दान भी होगा, उसका सदुपयोग होगा, धन कमाएंगे भी और उसका सदुपयोग भी करेंगे। बहुत प्रकार के समाज सेवी लोग हैं, दुनिया का भला करने में लगे हुए हैं, वे भी धन की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। जितना सर्कुलेशन होगा धन का, अंग्रेजी में धन को कहते हैं करेंसी, अर्थात जो करंट में, फ्लो में रहे, जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा उतना ही ज्यादा समाज धनी हो जाएगा। और जितना पकड़ की वृत्ति होगी समाज उतना ही दरिद्र हो जाएगा। हमारे देश में पकड़ की वृत्ति बहुत मजबूत है। मैं दक्षिण भारत गया था, सामान्य औसत व्यक्ति के पास, मध्यवर्गीय के घर में भी कम से कम 3-4-5 किलो सोना है। रह रहे हैं बहुत तकलीफों में, 4-5 किलो सोना तो घर में है ही।
पकड़। अब ये सोना सोना है कि पत्थर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका उपयोग तो आप करोगे नहीं। आपके माता पिता आपको दे गए थे, आप अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर जाओगे, वो भी अपनी अगली पीढ़ी को दे जाएंगे, उपयोग कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका इतना उन्नत राष्ट्र हो गया सिर्फ इसलिए कि वहां क्रेडिट पर उधार लेकर भी सारा काम कर लेते हैं लोग, अर्थात जो है ही नहीं उसको भी खर्च कर लेते हैं, फिर कमा के वापस लौटा देंगे। पुराने जमाने में केवल एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा ही धनोपार्जन होता था, चाहे वो चोर डकैत हों, चाहे वो राजा महाराजा हों, बड़े जमींदार हों, शोषण ही एक उपाय था धन कमाने का। फिर विज्ञान ने हमें नए नए साधन उपलब्ध करा दिए, औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद उत्पादन एक नई चीज बनी। तो आज दोनों प्रकार के अमीर हैं दुनिया में, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले भी हैं और उत्पादन करने वाले भी हैं। इनको आप एक सा मत देखना, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक अशुभ दिशा में काम कर रहा है, एक शुभ दिशा में कार्य कर रहा है। वो समाज उपयोगी कुछ क्रिएट कर रहा है जो सबके काम आएगा, उसके द्वारा धन कमा रहा है और वह धन भी फिर खर्च हो रहा है। उसकी फैक्ट्री में 200 आदमी काम करते हैं, 200 परिवार को तनख्वाह मिलती है, 200 परिवार का पालन पोषण होता है, बड़ा सर्कुलेशन चल रहा है धन का। इससे और नीचे फिर जो पावर है, शक्ति है, वो राजनीति की, संगठन की, लोगों की भीड़ की शक्ति है। इसके भी दो रूप हो सकते हैं। ठीक ढंग से किसी को राजनीति आए तो समाज की सुव्यवस्था और मैनेजमेंट हो सकता है। लाओ त्सु ने अपनी किताब ताओ ते किंग में बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि एक अच्छा सम्राट कैसा होता है, उसकी व्यवस्था कैसी होगी। दूसरा, इस भीड़ की शक्ति का, पद की शक्ति का, पावर पॉलिटिक्स का उपयोग बेईमानी में, झूठ में, पाखंड में, धूर्तता में किया जा सकता है, जैसा कि हम सब जानते हैं अधिकांश लोग दुनिया में कर रहे हैं। ओशो ने सुझाव दिया है कि डेमोक्रेसी की जगह अब मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। वह संभावना बनेगी कि एक खूबसूरत मैनेजमेंट समाज को दिया जा सके। तो ऊर्जा अपने आप में न्यूट्रल है। तो 7 हमारे चक्र हो गए, उनकी 7 प्रकार की ऊर्जा मैंने आपसे कही। संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति, प्राण शक्ति, काम शक्ति या कर्म की शक्ति उसके नीचे ये। अब इसके ऊपर जो है वो आत्मशक्ति, या उसको मैं आत्म ऊर्जा कहना पसंद करूंगा, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। आनंद है, उपयोग नहीं है। इस बात को समझना। हम हमेशा यूटिलिटेरियन दृष्टि से देखते हैं, उपयोगितावादी दृष्टि से, तो फिर शक्तियां ये होंगी। आत्मरमण की अवस्था, ध्यानस्थ होने की अवस्था में आनंद है, शांति है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए वो शुभ और अशुभ नहीं हो सकती, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, बस शांति है। कई लोग पूछते हैं ध्यान में जाने से क्या मिलेगा। वो गलत बात पूछ रहे हैं। वो जिस प्रकार की चीजें पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेंगी। एक निर्मल शांत अवस्था, फिर उसके ऊपर ब्रह्म चेतना, कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, ब्रह्म ऊर्जा है, परमानंद की अवस्था है, सच्चिदानंद की अवस्था है, ओंकार और आलोक से ओतप्रोत समाधि की दशा है। तो जब हम पूर्ण साक्षी हो जाते हैं तो हम सहस्त्रार पर होते हैं। अहंकार तो मिट गया, अहंकार नीचे के 5 चीजों में आता है। सहस्त्रार पर अहंकार नहीं है, लेकिन अस्मिता रह गई। मैं हूं का भाव नहीं है, लेकिन हूंपन का भाव है, एमनेस। ब्रह्म ऊर्जा में
एमनेस भी चली गई, इजनेस, हूं नहीं है, और उसके भी आगे गए तो परम छलांग लग गई महाशून्य में, निर्वाण में। अब वहां है भी नहीं बल्कि नहीं है। ब्रह्म के तल पे हमने पूर्ण को जाना, अब उसके आगे शून्य को जाना। तो ऊपर से अगर शुरू करें तो निर्वाण ज्ञान, महाशून्य, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, उसके बाद आत्मज्ञान। नॉर्मली जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं तो हम आत्मज्ञान की बात करते हैं। हम वहां तक पहुंचे, इतना हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर का एक लेविटेशनल फोर्स है जो हमें वो खींच लेता है, फिर हमारे करने के वहां कुछ नहीं रह जाता, वो अपने आप घटित होती है। तो ये शुभ और अशुभ शक्तियों के रूप मैंने आपसे कहे। अब हर चक्र के साथ एक साधना हो सकती है। साधना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है साक्षी भाव। यदि हमने अपने शारीरिक क्रियाओं के संग मूलाधार चक्र से साक्षी भाव को जोड़ दिया तो वह कर्म योग बन जाता है। ये तीसरी बात है। वो शुभ और अशुभ कर्म वो एक अलग बात थी, कर्मयोग अलग बात हो गई। हम क्या कर रहे हैं यह सवाल नहीं, उसके संग साक्षी भाव जोड़ा। इंद्रियों के तल पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर भोग और संवेदनशीलता के साथ साक्षी भाव को जोड़ दिया तो वह तंत्र की साधना हो गई। मणिपुर चक्र प्राण शक्ति के संग साक्षी भाव को जोड़ा, सांसों के संग, तो वह प्राण योग अथवा हठ योग कहलाएगा। हृदय के तल पर, अनाहत चक्र पर भाव के संग साक्षी भाव को जोड़ा तो वह भक्ति बन जाएगी। मन के तल पर, विशुद्ध चक्र पर विचारों के संग साक्षी भाव को जोड़ा तो ज्ञान योग। आज्ञा चक्र पर संकल्प के संग, इच्छा शक्ति के संग भाव को जोड़ा, साक्षी भाव को जोड़ा तो राजयोग। ओशो जहां ध्यान योग शब्द का प्रयोग करते हैं वह राजयोग का पर्यायवाची है। इसके बाद सांख्य सहस्त्रार तल पर शुद्ध साक्षी। अब वहां पर कोई विधि विधान नहीं है, मात्र साक्षी, उसको सांख्य कहते हैं। उसके और ऊपर सीधा ब्रह्म में लीन हो जाना, वो सहज योग। संत तिलोपा और निरोपा के वचनों पर जब ओशो बोले, उसका नाम उन्होंने रखा सहज योग। वो और भी ऊपर, सांख्य से भी ऊपर, साक्षी भी नहीं साधना, सीधे ब्रह्म में लीन ही हो जाना है, विलीन हो जाना है, क्योंकि वहां तो फिर आत्मा जैसी चीज नहीं बचेगी। आत्मा का अनुभव सहस्त्रार तक होगा। आत्मा सीधी ब्रह्म में लीन हो जाए, सहज योग। उसके ऊपर तो फिर महाशून्य है। हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराए। खोजने वाला ही खो गया। निश्चित रूप से इसके आगे तो कोई यात्रा हो नहीं सकती, क्योंकि यात्री ही नहीं बचा। तो 7 हमारे चक्र, इसके 2 ऊपर ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण, और 2 सर्वाधिक नीचे, 7 से भी नीचे धन की शक्ति, पद की शक्ति। याद रखना, वो सामान्य प्राकृतिक मनुष्य जैसा निसर्ग ने बनाया है, वो उससे भी ज्यादा नीचे की अवस्थाएं हैं।
जो लोग बहुत पद लोलुप होते हैं या धन लोलुप होते हैं, वो इतने नीचे गिर गए हैं कि वो काम वासना तक आ जाए, उनके लिए ये भी ऊर्ध्वगमन है। आपने देखा होगा अक्सर मारवाड़ियों के बच्चे नहीं होते, हो ही नहीं सकते, उनको गोद लेना पड़ेंगे। प्रकृति से भी बहुत नीचे गिर गए, एक सामान्य प्रेम भी उनके भीतर नहीं बचा, सारा उनका लगाव जो है संपत्ति से हो गया। एक सज्जन को मैं जानता हूं, एक्सीडेंट हो गया कार में, कार की खरोंच लग गई, कुछ थोड़ी रिपेयर करवानी पड़ी, बहुत ही दुखी थे वो। उनको भी खरोंच लगी थी, उससे दुखी नहीं थे। अरे बोले वो तो महीना 15 दिन में सब ठीक हो जाएगी, लेकिन कार डैमेज हो गई, उसमें खर्च करना पड़ेगा। अब त्वचा में खरोंच लगी, मलहम पट्टी ठीक हो जाएगी, कोई खास बात नहीं। इस प्रकार के लोग हैं। मैंने सुना है सेठ चंदूलाल एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे, 4 गुंडों ने उनको पकड़ लिया और खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी। वो कहा कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास मूल्यवान सब निकाल दो, ये गले की चेन, घड़ी और क्या क्या है, जेब में कितने रुपए हैं, मोबाइल। चंदूलाल बिल्कुल चुप, कुछ ना बोले। उन्होंने फिर कहा कि सुनते नहीं, बहरे हो क्या, अभी हम तुम्हें गोली मार देंगे। तब भी कुछ ना बोला। फिर कान के पास आके चिल्ला के कहा कि 2 ही विकल्प हैं तुम्हारे पास, या तो धन दे दो या जान दे दो। चंदूलाल ने कहा तुम जान ले लो, धन तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है, वो मैं नहीं देने वाला। ऐसे लोग हैं, ये सहज प्रकृति से भी ज्यादा पतित हो गए, बहुत नीचे चले गए। राजनीति में आप जानते हैं लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते, इतना पतन उनका हो गया, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ऊर्जा के, शक्ति के ये विविध रूप हैं। क्यों मैं आपको यह विस्तार से समझा रहा हूं, ताकि आपको यह भी ख्याल आ जाए कि ये जो अच्छा और बुरा के भेद हैं, इनके भीतर भी एक अभेद, एक अद्वैत, एक निर्द्वंद रहस्यमयी जीवन ऊर्जा ही काम कर रही है। वह एक ही है। राम और रावण में वह एक ही प्रकट हो रही है, महावीर में और मुसोलिनी में एक ही जीवन ऊर्जा है। अब हमारी चॉइस हम पे निर्भर है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं।